यदि आप जानना चाहते हैं कि 1000 वर्ग फीट प्लॉट में मकान बनाने में खर्चा कितना आएगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूं कि फुटिंग से लेकर फिनिशिंग तक, यानी कि विथ मटेरियल और विदाउट मटेरियल कितना खर्चा आएगा। और यदि आप अपना काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आपसे कितना पैसा लेगा। और साथ में यह भी क्लियर करूंगा कि यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर बीच में काम छोड़कर भाग जाता है या भाग जाने की धमकी देता है तो आप इस कंडीशन में इस परेशानी से कैसे बचे। सो गाइस, मेरा नाम है शरीफ खान। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिविल सोच पर। तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के भाग क्यों जाते हैं या फिर भाग जाने की धमकी क्यों देते हैं। ऐसा होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 मुख्य कारण बताऊंगा। पहला कारण, कॉन्ट्रैक्टर अपने तरीके से काम करना चाहता है और आप उसे बार बार टोकते हैं कि इसे ऐसा मत करो, मैं जो बोल रहा हूं वही करो, जिससे ज्यादातर आपसी बहस होते रहता है, झगड़ा होता है आपस में। मकान मालिक और कॉन्ट्रैक्टर दोनों का तालमेल नहीं बैठता, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर काम को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि जब आपसी बहस के बाद जब कॉन्ट्रैक्टर आपसे पैसा मांगता है और आप उनका बिल रोक देते हैं, जिससे होता यह है कि कॉन्ट्रैक्टर काम को बीच में छोड़ देता है या धमकी देने लगता है कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो मैं कल से काम में नहीं आऊंगा। तीसरा कारण यह होता है कि कॉन्ट्रैक्टर हर समय पेमेंट की डिमांड करते हैं और आप वक्त की पहले ही 80 से 90% पेमेंट करवा देते हैं, और जब उनका पेमेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर काम बंद कर देता है। सो गाइस, इन सब प्रॉब्लम से कैसे बचेंगे, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 1000 वर्ग फीट प्लॉट में मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे चलते जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं विदाउट मटेरियल वर्क। विदाउट मटेरियल वर्क होता क्या है और विदाउट मटेरियल वर्क में कितना खर्चा आता है। जब मकान मालिक मटेरियल खुद लाता है और स्ट्रक्चर का काम प्रति वर्ग फीट के दर से किसी मिस्त्री या ठेकेदार को देता है, इस लेबर रेट में काम देने की जो प्रक्रिया होती है उसे विदाउट मटेरियल कहा जाता है। यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को विदाउट मटेरियल काम देते हैं तो आज तक यानी कि 2021 में तकरीबन 150 से 250 रुपए तक का रेट चल रहा है। हम मान लेते हैं 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 200 गुणित 1000 यानी कि 2 लाख रुपए होगा, जिसमें प्लास्टर वर्क, आरसीसी वर्क एंड ब्रिक वर्क, यह तीनों काम करके कॉन्ट्रैक्टर हमें देगा, वो भी 200 के रेट में, जिसमें आपको सेप्टिक टैंक, पैरापेट वाल एंड स्टेयर टावर का अलग से चार्ज देना पड़ सकता है। यदि आप 160 रुपए में काम करवाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर दिमाग लगाते हैं और फाउंडेशन वर्क का अलग से पैसा ले लेते हैं। खैर, आप इस बारे में पहले से डिस्कशन जरूर करें और एग्रीमेंट के समय इसे मेंशन जरूर करवा लें। एंड जब लास्ट में छत की नापी होता है, मान लीजिए आपके प्लॉट का साइज 20 गुणित 50 है, यानी 20x50 का आपका प्लॉट है और तीनों साइड से 1 फीट बढ़ाते हैं और फ्रंट में 2 फीट बढ़ा देते हैं, तो अभी आपका जो प्लॉट साइज है 22x53 का हो जाएगा, जिसका टोटल एरिया 1166 स्क्वायर फीट होगा। अब 1166 गुणित 200 इज इक्वल टू 2,33,200 रुपए आपका कॉन्ट्रैक्टर आपसे लेगा। इसके साथ ही टावर, सेप्टिक टैंक एंड पैरापेट वाल का पेमेंट कैसे देना है, कितना देना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले ही एग्रीमेंट बनवा लें और यह सब बात क्लियर कर ले कि कौन कौन से वर्क में एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। एनीवे, अब हम विथ मटेरियल जान लेते हैं। विथ मटेरियल जनरली 2021 में 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। 1300 रुपए में कॉन्ट्रैक्टर आपको पूरा काम करके देगा, मतलब कि फुटिंग से लेकर फिनिशिंग तक का पूरा काम, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, वॉल केयर, डोर, विंडो, यानी कि फुल वर्क करके कॉन्ट्रैक्टर आपको देगा, जिसमें आपको फाइनली शिफ्ट होने का काम रहेगा। लेकिन याद रहे 1300 रुपए में ब्रांड आपका फिक्स होगा। यदि आप एक्स्ट्रा हाई ब्रांड वाले प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपका बजट बढ़ जाएगा। एनीवे, चलिए रेट देख लेते हैं। 1300 into 1000
इज इक्वल टू 13 लाख रुपए होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें भी प्रोजेक्शन जो निकलेगा मतलब कि छज्जा वर्ग भी ऐड होगा। इससे पहले हमने 1100 वर्ग फीट एरिया निकाला था, सो इसी में ही 1166 इंटू 1300 इज इक्वल टू 15,15,800 रुपए टोटल कॉस्ट होगा। यदि आप प्रोजेक्शन एरिया नहीं निकालते, एक्चुअल एरिया में ही ढलाई करते हैं, तो आपका विद मटेरियल मकान बनाने का खर्चा 13 लाख रुपए एंड विदाउट मटेरियल 2 लाख रुपए में रेडी हो जाएगा। ध्यान रहे, यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान लगवाते हैं तो आपका बजट बढ़ भी सकता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के क्यों भाग जाते हैं, अब मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इस परेशानी से बचने के लिए आपको हमेशा एग्रीमेंट बनवा लेना है और उस एग्रीमेंट में पूरा क्लियर कर लेना है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या काम करके देगा और कौन कौन से एक्स्ट्रा काम का कितना पैसा लेगा। एनीवे, टीपीसी लेवल तक 20% पेमेंट दे, टोटल अमाउंट का याद रहे, टोटल अमाउंट का 20%। लेंटर लेवल तक ब्रिक वर्क 30% पेमेंट देना है, टोटल अमाउंट का 30%। पहले जो 20% पेमेंट दिए हैं उसे माइनस जरूर कर ले। रूफ लेवल 40%, रूफ कॉस्टिंग 55%, ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर वर्क 70% पेमेंट करें, फ्लोरिंग 90% पेमेंट करें। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि सभी पेमेंट में पुराना अमाउंट को डिडक्ट जरूर करें। ऑल वर्क 100% दे दीजिए टोटल अमाउंट का, यानी कि फुल फिनिशिंग के बाद 100% पेमेंट दे दीजिए, या फिर 5% बैलेंस रख सकते हैं जो 1 महीना बाद क्लियर करें उनके काम को देखकर। एंड आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना है कि 1000 वर्ग फीट प्लॉट में मकान बनाते समय विथ मटेरियल एंड विदाउट मटेरियल कितना खर्चा आएगा, और साथ में यह भी जाना है कि कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़कर क्यों भाग जाते हैं, और यदि भागने की धमकी देते हैं तो इस समस्या का उपाय क्या है। इन सभी टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से 100% कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, जिससे आप सबको मकान बनाने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। वेल, आई होप आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा एंड ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से संबंधित जानकारी मैं बारीकी से देने वाला हूं। यदि आप नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जो कि मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे वीडियो से यदि आपको थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक एवं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।